देखिए 5 जून से 4 जून तक फ्री रहेगी, पढ़िए। चलो देखो, ध्यान देना अब। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझो ध्यान से। पांच नंबर का रहा है क्वेश्चन, ध्यान देखो। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें ए 1-5 और बी 4-5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। बात नहीं, ध्यान सुनो। दो बिंदु है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है कितना? एक का दिया है, ए बिंदु है, एक है 1-5, 1-5 है, और दूसरा -4 और 5। इसको मिलाने वाले रेखाखंड, ये वाला रेखाखंड हो गया। मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष से विभाजित करता है, एक्स अक्ष पर विभाजित करता है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर जब विभाजित करता है तब इसमें y का निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि AB को बिंदु P ये क्या करता है? विभाजित करता है, बिंदु P पर विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। बिंदु P पर वो विभाजित करता है, जिसका निर्देशांक हम मान ले रहे हैं PXY, इसी को मान ले रहे हैं PXY। PXY पर विभाजित करता है, ठीक है। जो यहाँ पे मान लिया PXY पर विभाजित करता है, तथा ये जो AP और M, यहाँ पे भी देखो ध्यान से, तथा माना कि फिर से यहाँ पे फिर दोबारा मान रहे हैं, तो PXY इसको कहीं बिंदु है P, जिसको XY मान ले रहे हैं, और से मान लेते हैं फिर से, फिर माना कि AB को P बिंदु के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये ध्यान देना, के अनुपात 1 यहाँ पर मान रहे हैं, के अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब इसको क्या करना है? अब यहाँ पे अगर k है, इधर 1 है, अब इसी का विभाजन सूत्र यूज करेंगे। क्योंकि विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र बराबर यहां से यहां ये वाला के अनुपात, यानी यहाँ पे m1 का मान k है और m2 का मान 1 है। यहाँ पे विभाजन सूत्र से क्या होता है? विभाजन सूत्र, तो P बिंदु का निर्देशांक PXY बराबर क्या होगा? यानी XY बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये हो गया। अब हमको मान रख देना है, यानी x y का निर्देशांक जो निकलेगा, m1 का मान कितना है? वैसे देखो यहाँ पे x अक्ष पे है, x अक्ष पे तो y वाला क्या होगा? x अक्ष पर है तो y का निर्देशांक क्या होगा? 0। तो यहाँ पे हमको क्या रखना है? 0। चूंकि x अक्ष पे है तो y वाला 0 होगा, तो 0 रख दिए। अब m1 का मान क्या है? k, और x2 का मान k और 1, यहाँ से k और 1 में माने है ना, k और 1 में विभाजित करता है। तो m1 का मान k और x2 का मान -4, प्लस m2 का मान 1 और गुना x1 का मान 1, यही है ना, बटा m1 प्लस m2, m1 का मान k प्लस 1, दूसरा m1 y2, तो m1 का मान k और m2 y2 का मान गुना y2 का मान 5,
प्लस m2 का मान 1 गुना y1 का मान -5 बटा k प्लस 1। अब थोड़ा ध्यान देना, ये x वाला टर्म है ये, और ये इसके टर्म के बराबर है, होगा ना। ये y वाला है और ये दोनों x वाला है, तो x वाला x के बराबर, y वाला y के बराबर रखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 0 के बराबर ये रख दे रहे हैं, यानी k गुना 5, पहले एक बार लिख दे, उसके बाद ये x0, ये कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो -4k प्लस 1 बटा k प्लस 1, इधर कितना होगा 5k और -5 बटा k प्लस 1। अब x के बराबर ये, 0 के बराबर ये, तो अब क्या करना है, हम पहले इसको रख दे रहे हैं ताकि k का मान निकल जाए। चूंकि ये 5k एक y वाला है ना, तो y वाला के बराबर रखेंगे, तो 5k -5 बटा k प्लस 1 बराबर कितना 0। यहाँ पे कितना होगा 5k -5, 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा पूरा, तो 5k बराबर कितना, ये 5 उधर जाएगा तो k बराबर कटेगा तो 1, k का मान कितना आया 1। अब इस k के मान को, अब इसको रहने दो, अब ये वाला देखेंगे, फिर x वाला देख लो, फिर x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर इसके बराबर रखेंगे, यानी -4k प्लस 1 बटा k प्लस 1, यहाँ पे यही होगा ना। अब यहाँ पे k का मान उसमें रख देना है, k का मान रखने पर, k का मान रखने पर कितना हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे कितना है -4 गुने k का मान 1 प्लस 1 बटा k का मान 1 प्लस 1, यानी कितना x बराबर ये -4 प्लस 1 बटा 2, यानी x बराबर -3 बटा 2। ठीक है, तो हम लोग का क्या क्या आ गया, p का निशान, अतः बिंदु p का निर्देशांक क्या आया, क्या है हम लोग का x, और कितना है x y है ना, y का तो 0 है पहले से, x का कितना आ गया है -3 बटा 2 और 0, ये हम लोग का आंसर आ गया। और k का निर्देशांक हम लोग का वैसे क्या क्या निकालना था, इसमें पूछ रहा है कि निर्देशांक भी निकालिए, तो निर्देशांक भी निकल चुका है, और इसमें पूछ रहा था किस अनुपात में बांटेगा, तो अनुपात भी हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे k का मान 1, तो अनुपात कितना है, तथा अभिष्ट अनुपात बराबर, अनुपात कितना निकला, क्या अनुपात 1 माने थे, तो कितना आया, ये 1 अनुपात 1 हम लोग का आंसर क्या दिया है, आंसर देख लो, k का मान 1 और 1 पहले इसका, तो ये हम लोग का निर्देशांक निकल गया, ये उसका अनुपात निकल गया, यही दोनों आंसर। जब भी आंसर लिखना है दोनों को इसको घेर लेना है, उसके बाद आंसर लिखना है। चलो नोट करो।